सर, हम लोग अभी जो चैप्टर कर रहे हैं दैट इज शेयर कैपिटल, और आप ये कह सकते हो बेटा ये 10 नंबर का आता ही आता है बच्चा। ठीक है, 10 नंबर का तो ये आता ही है। इसमें अगर मैं आपको बोलूं शेयर कैपिटल के अंदर इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स होता है जनरली, क्या मैं कह सकता हूँ फॉर कैश होता था? बिल्कुल। और दूसरा क्या होता था? इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अगर मैं कैश की बात करूं बेटा, क्या मैं इशू कर सकता हूं एट पार? बिल्कुल कर सकता हूं। क्या मैं एट डिस्काउंट इशू कर सकता हूं? नहीं कर सकता। क्या मैं एट प्रीमियम इशू कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। तो हम लोग ये बातें देख लेंगे। उसके बाद हम लोगों को देखना होगा सर फोर फीचर कैसे होता था और री इशू कैसे होता था, इसकी बातें देखेंगे। उसके बाद हम लोगों ने देखना है कॉल्स इन एरियर्स का क्या ट्रीटमेंट होता था और कॉल्स इन एडवांस का। और कॉल्स इन एरियर्स के ऊपर इंटरेस्ट होता था और कॉल्स इन एरियर्स एडवांस के ऊपर भी इंटरेस्ट होता था। एरियर्स के ऊपर कितना होता है बेटा? नहीं, 6% तो पार्टनरशिप में होता था। 12% एग्जैक्टली। एरियर्स पे 10% था, यानी कि अगर आप शेयर होल्डर हो, आप मुझे पैसा नहीं दोगे, मैं कितना परसेंट चार्ज करूंगा आपसे? 10% बना। और एडवांस पे कितना था बेटा? 12%। तो मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम सारी चीज़ें आपकी ये वाली कवर हो जाएंगी री इशू के अंदर जो भी ऑप्शंस है। और एक छोटा सा हमारा केस ये वाला बनता है, इशू ऑफ इक्विटी शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। आइए यहाँ पर डिस्कस करते हैं। हालांकि ये डिवेंचर्स में सेम बात हुई थी, ठीक है, बट एक बार मैं फटाफट डिस्कस करूँगा कि बात हो रही है तो कर लेते हैं। चलो, सबसे पहला केस इक्विटी शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कि मैं आपको शेयर तो इशू कर रहा हूँ, लेकिन क्या मुझे पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसकी कहानी ऐसी होती थी कि एक कंपनी है, वो एक वेंडर के पास गई। बेटा मैं फटाफट बोलूँगा, एकदम एनर्जी से देखना। वो एक वेंडर के पास गई और उसने परचेज करा फिक्स्ड एसेट फॉर ₹12 लाख। 12 लाख में से उसने 4 लाख रुपए तो कैश में दे दिए। बैलेंस कितने रह गए? जो बैलेंस 8 लाख से, उसके लिए उसने क्या करा है? इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। और एक कंपनी की मैं डिटेल दे देता हूँ। पार वैल्यू है 10 रुपये। और सबसे पहला केस, आप इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैसे कर रहे हो? एट पार, यानी कि कितने रुपए पे इशू कर दोगे? दूसरा केस क्या हो सकता है बेटा? यानी कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ 12 रुपये, यानी कि 10 प्लस, चलो इसको 15 कर दे, 12 में वो आ जाएगा लग रहा। एक काम करते हैं, कैश को मैं 3 लाख कर देता हूँ, तो जो बैलेंस है वो 9 लाख हो गया। और इसको मैं कर देता हूँ 15 का। नहीं, वो अजीब हो जाएगा। ठीक है, पार वैल्यू 10 ही रखते हैं और 5 रुपये ये हो गया। और तीसरा आ जाएगा बच्चे एट डिस्काउंट। होते नहीं है बट हम फिर भी एंट्री देख लेंगे, ₹9। तो इसका मतलब 9 रुपये का है, तो डिस्काउंट कितने का हुआ? 1 रुपये का। ठीक है बच्चे, डिस्काउंट हो गया 1 रुपये का। अब सर शुरुआत से दोबारा बात करिए, मुझे बताइए कंपनी ने एसेट परचेज करा है, कंपनी एंट्री क्या डालेगी? फिक्स्ड एसेट 2, कितना रुपये बेटा?
वेंडर को कुछ पैसा तो दिए, गुड। वेंडर टू बैंक या कैश 3 लाख। सर अभी भी वेंडर को 9 लाख रुपए देने, तो मैं आपके साथ सबसे पहला केस डिस्कस कर रहा हूँ कि मैं ये बोल रहा हूँ कि देख भाई वेंडर, तेरा बैलेंस ख़त्म कर रहा हूँ मैं लेकिन मैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने इशू करूँगा इसको, 9 लाख डिवाइडेड बाय, ये पार वैल्यू है कि मार्केट प्राइस है, इशू प्राइस है, इशू प्राइस है, पार वैल्यू पे नहीं होता है ये, ठीक है। क्योंकि अगर मैं कोई एक चीज़ दे रहा हूँ उसकी मार्केट वैल्यू ही 10 है तो उस हिसाब से लूँगा ना मैं, ठीक है। तो 90,000 शेयर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल 90,000 इंटू 10, 9 लाख। केस नंबर बी, वेंडर भाई तेरे को देने हैं 9 लाख रुपए, ये और है, ये समझ रहे हो ना, वेंडर को देने थे मैंने 9 लाख रुपए, मेरे एक शेयर की वैल्यू कितनी बेटा, 15, क्योंकि जब मैं उसको एक शेयर दूंगा तो इट डजंट मीन कि मैंने उसे 10 रुपीज़ की रीपेमेंट करी है, इट मीन्स मैंने 15 रुपये की रीपेमेंट करी है। तो 9 लाख डिवाइड बाय 15, फटाफट बताओ कितना है, 60,000 शेयर्स। इसका मतलब बच्चे मैं 60,000 शेयर इशू कर रहा हूँ और हमेशा ये पार वैल्यू पे होता है, ये आपको पता है 10, और जो एक्स्ट्रा है वो क्या हो गया बेटा, SPR। सर कितने शेयर्स हैं, 60,000, प्रीमियम है 5 का, तो 6 लाख हो गया और ये 3 लाख हो गया। कौन से वाले में मैडम, उससे पहले वाले में पार वैल्यू भी यही थी और मार्केट वैल्यू भी यही थी, तो मैंने मार्केट वैल्यू लिया। अगर मैं आपको शेयर इशू कर रहा हूँ 10 रुपये पे, तो आप ये एज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट में क्यों करूँगा 10 का, क्योंकि मेरी मार्केट में वर्थ भी 10 ही हो। हाँ, तो दैट इज पार वैल्यू मार्केट वैल्यू, ठीक है। चलिए थर्ड केस, वेंडर को बोलूंगा वेंडर भाई तेरे को देना 9 लाख, नंबर बोल दे, 8259 नंबर, शिफ्ट कर दे यार, वो बोलते हैं यार, वो इसी साइड ही लगाया करो, इसके बैक साइड ना, ये बहुत झमेला करता है, ठीक है। आइए, वेंडर कितना है बेटा, वेंडर को भी कितना देना है, 9 लाख। आप मुझे बताइए कितने शेयर देने पड़ेंगे उसे, एक शेयर कितने का है, तो बेटा 1 लाख शेयर दूंगा ना बच्चे, तो इक्विटी शेयर कैपिटल और डेबिट क्या हो जाएगा बेटा। हालांकि आपको अगर पेपर में ये आ जाए तो आप सॉल्व कर दोगे और उसके बाद इसके नीचे एक नोट लिख दोगे कि ऑल्दो कंपनी इज नॉट अलाउड टू इशू शेयर्स एट डिस्काउंट। सेटल्ड है जी कहानी। ऐसा हो सकता है 5 नंबर का ये क्वेश्चन आपको दिख जाए, ठीक है। तो ये प्लीज़ आप कॉन्सेप्चुअली डन है आपकी बात। अब मैं आ रहा हूँ आपके पास इक्विटी शेयर्स फॉर कैश। तो आइए, कुछ इन्फॉर्मेशन बनाता हूँ और पहले मैं 4 फीचर वाली बातें, वो वाला एग्जाम्पल तो मैं लास्ट में उठा लूँगा, बट एक एग्जाम्पल अभी इंटरेस्ट और वो वाला सारा उठा लेता हूँ, ठीक है। आइए, प्रो राटा एंड एवरीथिंग यहाँ पर उठा लेता हूँ पहले। तो वाला नहीं है कि मतलब 1000 शेयर है तो 800 इशू किया है। हाँ जी, जैसे लिस्टेड है कि 1000 शेयर है, खाली 800 इशू। हाँ, इसमें डाल दूँगा। कैटेगरी इसी में डाल दूँगा, सिर्फ वो अलॉटमेंट का डिफ़ॉल्ट एक और एग्जांपल करा दूँगा, इसमें सारे कॉम्बिनेशन डाल दूँगा। अलॉटमेंट का SPR है डिफॉल्ट। वो एक केस अलग से। मान लो बेटा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 1 लाख है, और आप ना अगर ये लिख भी लो तो ज़्यादा सही रहेगा, बिकॉज आई विल ट्राई कि मैं इसको जितना कॉम्प्लिकेट कर सकता हूँ कर दूंगा, कॉन्सेप्ट बना दूंगा बस, ठीक है। तो एक बार ना मतलब लिखोगे भी ना तो सही रहेगा। आइए, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं जी 1 लाख, पार वैल्यू है 10 रुपये और इशू प्राइस है 12। आप मुझे बता दीजिए सिक्योरिटी प्रीमियम कितने रुपए का, ये बात आपको समझ आती है।
पार वैल्यू से जो भी ऊपर होता है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम होता है। सर पब्लिक ने जो अप्लाई करा 1,50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया सर, इट इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। एप्लीकेशन के टाइम पर 2 रुपये आया, अलॉटमेंट के टाइम पर 3+2 है। इशू प्राइस फर्स्ट कॉल 3 रुपये, फाइनल कॉल 2 रुपये, बाइफर्केशन दी हुई है। लास्ट डेट कंपनी ने बोला है कि भाई एप्लीकेशन जिसको अप्लाई करना है मेरे को आप 30/9/2021 तक जो पैसा देना दे दो, इसके बाद मैं तुमसे एप्लीकेशन मनी नहीं लूँगा। समझ रहे हो? क्योंकि एप्लीकेशन की कोई ड्यू डेट नहीं होती ना कि भाई इस दिन मैं कॉल करके मांगूंगा। मैं तो बोल दिया 30/9 लास्ट डेट है, मेरा ड्रॉप बॉक्स बाहर पड़ा है, जिसको अप्लाई करना है जितने शेयर चेक लगा दो, साथ में पेमेंट कर दो और एप्लीकेशन डाल दो 30/9। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ बच्चे, मैंने पहले से बोल रखा है कि हर किसी से अलॉटमेंट कब मांगूंगा मैं, 1 नवंबर 2021 आई विल कॉल अप द अलॉटमेंट मनी। उसके बाद मैं ड्यू डेट समझ रहे हो ना, इस डेट को मैं कॉल अप कर रहा हूँ। उसके बाद मैं 1 दिसंबर 21 को आपसे फर्स्ट कॉल मांगूंगा और फाइनल कॉल कब मांगूंगा बेटा, 1 जनवरी 22। यहां तक कोई दिक्कत? और बड़ी सिंपल सी बात है, जब जब मैं पैसा मांगूंगा हर शेयर होल्डर को विद इन 15 डेज उसको पे करना। अब आप बोलो सर कौन सी कॉल? भाई सारी की सारी। एप्लीकेशन तो जब आई जाएगी, अलॉटमेंट मैंने कब मांगी? 1/11, मेरे को 15/11 तक पैसा चाहिए, दैट इज द लास्ट डेट। ठीक है साहब, चलिए आगे देखते हैं सर। मिस्टर ए, अच्छा पहले मेरे को प्रोराटा समझाना पड़ेगा। सर जी मैंने 3 कैटेगरीज बनाई हैं, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। कैटेगरी ए में 20,000 लोगों ने अप्लाई करा था, तो ये 20,000 की एप्लीकेशंस दिस इज एक्सेप्टेड इन फुल। इन्होंने जितना अप्लाई करा मैंने उतने की एक्सेप्टेंस दे दी। 30,000 की एप्लीकेशन रिजेक्टेड इन फुल। और कैटेगरी सी बैलेंस एप्लीकेशन, आप मुझे बता सकते हैं बैलेंस एप्लीकेशन क्या है? 1 लाख। इनको मैंने लिखा है प्रोराटा। कैन यू टेल मी मैं इनको कितने शेयर्स अलॉट करूंगा? 80,000 ऑब्वियसली। भाई 20 पहले अलॉट कर दिया ना ऊपर कैटेगरी ए को, तो इनको कितना करूंगा बेटा? 80,000। कैन यू टेल मी द रेशियो? 4:5। 4:5 करेक्ट। क्योंकि मैं हमेशा ओरिजिनल मतलब जो एप्लीकेशन है उसको मैं डिनोमिनेटर में रखता था, तो टेक्निकली क्या हो रहा है 80,000 अपॉन 1 लाख, तो उसका रेशियो जब आप निकाल रहे हो तो 4:5 आ रहा है। सही बात बोल रहा हूँ सर? ये कहानी हो गई। मिस्टर ए failed to pay first and final call. Mr. B failed to pay first call, but paid
along with फाइनल कॉल। समझ आया आपको क्या बोला मैंने? फर्स्ट कॉल नहीं दी, बट फाइनल कॉल के टाइम पे दे दिया। तो इसके ऊपर ब्याज लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? तो बेसिकली क्वेश्चन कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स है, कॉल्स इन एडवांस है? कॉल्स इन एरियर्स। सो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स क्या रेट चलता है बेटा? 10%। समझ रहे हो? हाँ, कैटेगरी कौन सी है अभी देखते हैं। हाँ ठीक है, इसका तो जानने की कैटेगरी की जरूरत ही नहीं है, बल्कि पहले वाले की है, और पहले वाले की कैटेगरी मैं कह रहा हूँ कैटेगरी सी। ठीक है जी। अच्छा कितने शेयर है सर के पास? अच्छा, ये तो लिखा ही नहीं, दोनों केस में नहीं लिखा मैंने, है ना? तो पहले वाले में मैं कह रहा हूँ he was allotted 2000 shares and he was also allotted, नहीं अप्लाई का भी नहीं, मतलब इस पॉइंट पे नहीं है अभी। सेकंड वाले की कैटेगरी क्या है? उससे फर्क पड़ेगा कुछ? यस सर पड़ेगा। पड़ेगा नोटिस निकालने में। अलॉटमेंट के टाइम पे बैलेंस होगा। नहीं, अलॉटमेंट के टाइम पर एडजस्ट तो हो ही चुका होगा। डाल देते हैं कैटेगरी, बट उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा मेरे हिसाब से। कैटेगरी ये डाल दो चाहे अभी, क्योंकि अभी जब करूँगा ना तो समझ आएगा, वो ऑलरेडी कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा उसमें। एप्लीकेशन पे जो एक्सेस है वो अलॉटमेंट से एडजस्ट कर दो चुका हूँ तेरा, और उसमें कोई डिफ़ॉल्ट नहीं अगर है। कैटेगरी ए होगा तब कोई फर्क नहीं, नहीं ए पड़ेगा? है तो भी, अगर सी भी है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डिफॉल्ट तो फर्स्ट और फाइनल पे। डिफ़ॉल्ट तो फर्स्ट पर है, अलॉटमेंट पे एडजस्ट तो होके कम हो ही गया वो। ओके सर। ठीक है, और एक और चीज़ लिख लेते हैं। मिस्टर सी जो कि है कैटेगरी सी का, who was who applied for 5000 shares, failed to pay final call। एक और बंदा है सर जी, मिस्टर सी, जो कि है कैटेगरी सी का, और उसने किस में डिफ़ॉल्ट कर दिया बेटा? तो बेसिकली देखा जाए तो मेन डिफ़ॉल्टर तो ए और सी है, बी ने तो सुधार लिया था, है ना? ए के कितने शेयर फोरफीट हुए हैं बेटा? 2000। तो इसके शेयर पहले हम लोग फोरफीट करेंगे, और मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ, दीज आर रीशूड टू मिस्टर एक्स एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹2 ईच। भाई ए ने डिफ़ॉल्ट करा और 2000 शेयर उसके हैं, और उसको मैं रीशू कर दूंगा। अच्छा, बी की कहानी बताओ। बी के फोरफीट करूं क्या? बी के नहीं करने भाई, उसने पैसे दे दिए। हाँ, सी के करने पड़ेंगे। सी के शेयर फोरफीट करने पड़ेंगे। कितने शेयर फोरफीट करने पड़ेंगे 4000। सर? पर 5000 नहीं है। अप्लाई 5000। गलती मत कर देना, पेपर में ये अप्लाई लिखा हुआ और ये कैटेगरी सी का है। इसने अप्लाई 5000 करा है, तो इसको अलॉट कितने हुए होंगे? 4000। तो फोरफीट तो वही करोगे ना जो उसे दोगे। तुमने दिए कितने हैं? 4000। हाँ जी, हाँ हाँ, ठीक है। और आपने ये 4000 में से 3000 शेयर्स रीइशूड एट द रेट ऑफ 8 ईच टू मिस्टर वाई। सर बचे हुए शेयर हाँ तो नहीं हुए ना भाई रीशू अभी वो। बोलिए, क्लियर है यहाँ तक? अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन की जर्नल एंट्री डालनी है, स्पीड पकड़ेंगे बात के अंदर। बी का शेयर बता दो। किसका? अलॉटेड 15 से।
ठीक है, तो ये सर हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन गया अभी पहले। अब मेरा आपसे सवाल है, सबसे पहली एंट्री क्या डलेगी बेटा? नोट कर लिया सबने पहले? इसमें मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डाल दी हैं, बस एक इसमें इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एडवांस वाला पॉइंट नहीं आया। कॉल्स एंड एडवांस ऐसे ही बता दूंगा, एरियर समझ आ जाएगा तो एडवांस का बता दूंगा अभी। और दूसरा है अलॉटमेंट के अंदर डिफ़ॉल्ट, उसके अलावा सारी बातें हैं इसके अंदर, ठीक है। तो एक एक स्टेप को ध्यान से देखिए। सबसे पहली एंट्री बताइए, सारे बच्चे साथ साथ डालना बेटा, जहाँ पे आप अटकोगे ना लिखोगे तभी पता लगेगा। सर जी 1,50,000 एप्लीकेशंस है और एप्लीकेशन मनी है 2 रुपये, 3 लाख और 3 लाख। पहली एंट्री सेट होनी चाहिए एकदम। सर जी मेरे पास 3 लाख रुपए आ गया, तो आप ये समझना शेयर एप्लीकेशन जो है वो 3 लाख से ख़त्म कर दूंगा मैं। हर बार होगा भाई, कोई ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं जिसमें ख़त्म ना हो, ठीक है। कभी ऐसा ज़िंदगी में होगा ही नहीं कि शेयर एप्लीकेशन ख़त्म ना हो। आप ये बताइए आप कैपिटल में कितना डालोगे? 2 लाख। क्योंकि सर जी 1 लाख शेयर तो इशू करना ही है ना, मेरे को देना ही है, मालिक बनाना ही है। 2 रुपए के हिसाब से 2 लाख। यहाँ तक तो कोई अटकने का मतलब ही नहीं है। इसके बाद अगला एक और जो बहुत ही आसान होता है, कुछ शेयर होल्डर के साथ मैंने बिल्कुल बोल दिया तेरी एक एप्लीकेशन नीचे वापस चला जा तू बैंक करने में भी कहीं डाउट ही नहीं आ सकता। आप मुझे बताइए कितने थे बेटा वो? 1 लाख। 30,000 वाला था। 30,000 अप्लाइड सारा रिजेक्टेड था। 30,000 इंटू 2 60,000 जो बच गया। अच्छा ऐसा नहीं हो सकता कि उनका इतना ज़्यादा पैसा आ गया हो जो अलॉटमेंट में भी हो जाए और बैंक में भी जा रहा हो? अलॉटमेंट में भी एडजस्ट हो जाए फिर बाद में। हाँ अलॉट हो सकता है, अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाए, फिर हो सकता है। और क्वेश्चन अगर बोल दे कि फर्स्ट कॉल पे नहीं करना बैंक कर देना, तो आप ये कैसे चेक करोगे? टेबल बनाकर मैं बोल देता हूँ यहाँ पे दैट इफ देर इज एनी एक्सेस आफ्टर अलॉटमेंट इट इज टू बी रिफंडेड। हाँ तो कर दूँ 2 बैंक, लिख देता हूँ मैं लाइन। हाँ क्या करूँ? पहले आप ये तो देख लो कि अलॉटमेंट पे जो उसका एडवांस है जो शेयर होल्डर का है वो एक्स्ट्रा है कि नहीं है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? एडवांस होगा जब तो। आप एक बात बताइए, आपके पास कितना एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है? 40,000। आपकी समझ ये कहती है अगर अभी मैं यहाँ पे आपको ना अटकाऊँ तो आप बोल दोगे शेयर 40,000, यही रख लेता है कोई बात नहीं। इस 40,000 की बाइफर्केशन क्या? बैलेंसिंग फिगर है ये, बट 40,000 को सपोर्ट करने के लिए कितने शेयर कितने रुपए क्या है ये? 20,000 इंटू 2। अगर ये आपको दिख नहीं रहा तो आपको नहीं पता लग रहा है। क्या आपको ये 20,000 इंटू 2 दिख रहा है? दिस 20,000 इज एक्सेस एप्लीकेशन। ये जो 1 लाख वाले को 80,000 दिया था एग्जैक्टली। देखो इसको तो पूरा ही मिला था, यहाँ पे क्या बात का एक्सेस? ये जितना एक्सेस था वापस कर दिया। इस कैटेगरी की एक्सेस एप्लीकेशन कितनी है? इसने 1 लाख अप्लाई करा था, इसको 80,000 दिया है, तो इसका मतलब कितना इसका एक्सेस पड़ा है? 20,000 पे। तो वो कहाँ डाल दिया हमने? अलॉटमेंट। टू बैंक कब होता? मतलब कह सकता हूँ जब इनका इतना एक्सेस होता। अच्छा एक बात बताओ, इन शेयर होल्डर से मुद्दे की बात तो कैटेगरी सी पर ही आ गया ना। अब हम कैटेगरी सी वालों से आपने अलॉटमेंट मनी लेनी कितने की है? अलॉटमेंट मनी तो 20,000 की है। इन फ्यूचर तुम्हें अब पता है कैटेगरी सी है 80,000 वाले। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में बोलना चाह रहा हूँ कि तुम कनेक्ट कर सको। इन फ्यूचर आई विल मेक अलॉटमेंट मनी। मैं फ़ोन करूँगा अलॉटमेंट मनी मंगाऊँगा, कैटेगरी ए वालों से मंगाऊँगा।
इनका मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा नहीं पड़ा, इनको बोलूँगा पूरा दे पैसा। कैटेगरी बी को तो मेरे को कॉल ही नहीं करना, कैटेगरी सी को कॉल करूँगा। अलॉटमेंट कितना मंगवाना, मतलब टोटल लेवल पे बताओ कितना ड्यू होगा इनसे। 80,000 पे 5 रुपये नहीं होगा, 4 लाख रुपए, 4 लाख मंगाने इनसे, 40,000 4 लाख मंगाने इनसे। लेकिन सर कुछ रुक एक्स्ट्रा जाओ, 1 मिनट रुक जाओ बस। 4 लाख मंगाने इनसे, इनका एडवांस कितना पड़ा है? 40 तो इसमें क्या रिफंड करूं? अगर इनका एडवांस होता 5 लाख, 1 लाख एडवांस होता 5 लाख रुपए पड़ा है, इन्होंने एप्लीकेशन भर भर के कुछ और ज़्यादा हो गया था। अगर 5 लाख का एडवांस होता है, अलॉटमेंट में 4 लाख लिया तो 1 लाख वापस करता मैं। ये चीज़ मैंने, ऐसा हो सकता है। और ये एक इलस्ट्रेशन भी है जिसमें रिफंड हो रही है, इलस्ट्रेशन नंबर 8 है शायद से। नहीं करना ना मैम, आपने इन लोगों से कितने रुपए मांगने हैं? इन फ्यूचर आप 4 लाख मांगने हैं आपने। मैंने वो टेबल बना रखा है पूरा पूरा, याद करो। मैं सिर्फ एड ऑन समझा रहा था कि एक ही एग्जाम्पल के अंदर आपको, ताकि और पॉइंट भी कनेक्ट कर दूं। इधर एडजस्ट हो रहा है, इधर एडजस्ट हो रहा है। हाँ जी 40,000। हाँ जी अब बोलो मैडम। नेक्स्ट एग्जांपल में डाल देना सर वो। हाँ नहीं अब मतलब समझो, मतलब मैंने बता दिया, क्लियर है? यस सर। हाँ जी हाँ जी अगर रिफंड होगा तो उसके लिए लिखेंगे क्वेश्चन। हाँ हाँ। फिर अगर टेबल बना दूं क्या? एक्सेस हो गया, अगर शेयर अलॉटमेंट का मतलब ये जो एप्लीकेशन का है वो एक्सेस नो सर। नो सर कोई जरूरत नहीं है। उसको हम एडजस्ट करेंगे कि रिफंड कर देंगे। क्वेश्चन बताएगा, अगर नहीं बताएगा तो एजम्पशन डाल देना, जो करना होगा। आई वुड सजेस्ट बैंक कर दो ताकि आगे की एंट्रीज भी थोड़ी सिंपल हो जाए, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा तो। सर उसके लिए आपको नीचे लिखना पड़ेगा, उसी के नीचे एजम्पशन। तो सर हाँ हाँ हेलो सर, ये पेपर में दिखाना पड़ेगा, ये बैलेंसिंग फिगर है बीएफ लिख के। पेपर में क्या दिखाना पड़ेगा? क्या बोला इसने? पीएफ बैलेंसिंग फिगर। हाँ हाँ, नहीं टेबल भी बना सकते हो। हाँ, और अगर जैसे तुमको ये समझ आ रहा है ना, ये लिख दिया तो ये जस्टिफाई, मतलब नीचे लिख दोगे एक्सेस एप्लीकेशन 20,000 एंड एप्लीकेशन मनी इज 2, तो भी सही है। टेबल बनाने की जरूरत नहीं है फिर। पर बेटे की हमने टेबल बनानी सारी सीखी हुई है। वर्किंग नोट में तो मैं सर पास नहीं कर रहा, ये मैं सोचना टेबल की जरूरत नहीं है। तुम्हारे क्लास के अंदर सब पता होना चाहिए तुम्हें जो जो हो चुका है। हाँ एग्जाम में टेबल बनाएगा तो नंबर मिलेंगे ना तेरे को। वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा। वैसे नहीं मिलेंगे। नहीं, इस केस में अभी तो बहुत आसान हो गया ना ये। अगर कॉम्प्लिकेट कर दूं मैं थोड़ा सा, फाइनल कॉल में भी फर्स्ट कॉल में चला जाएगा, तो टेबल बना के दिखाओगे ना। आइए, तो हमारा को ये हो गया। अच्छा मेरे को फटाफट इन दोनों एंट्रीज की डेट बताइए आप। स्पीड पकड़नी है बेटा मेरे को। 3921 बैंक वाले की 150 का मीटर लगा लो। और इसकी 111 हाँ? 3921 तू ये मान लेगा, एक ज़रूरी नहीं है कि जब आपने अलॉटमेंट करा है जिस दिन एप्लीकेशन है उसी दिन ही। इसे दिन तो ड्यू करेंगे। मेरे को बताइए अगली एंट्री बताओ बेटा फटाफट। अब मैं क्या करूँगा? ड्यू करूँगा। आइए फटाफट एंट्री डालते हैं। शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। फटाफट बताओ कितने शेयर थे? 1 लाख। कितने रुपए मांगूंगा? 3 लाख का कैपिटल आ जाएगा, 2 लाख का प्रीमियम आ जाएगा। और पेपर में ये जो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ आपको ये लिख कर आना है, ऐसे मत कर देना 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख। ब्रैकेट में नंबर ऑफ शेयर, सिक्योरिटी प्रीमियम, सारी चीज़ आपको लिखनी है और नरेशन तो लिखनी है। अब आप मुझे बता दीजिए अगली एंट्री। अच्छा ये ड्यू ये कब हुई है जी? डेट के साथ चलाएंगे जी। 1 जनवरी 2021। 1 नवंबर 21। सॉरी फर्स्ट। मुझे पैसा कब मिल जाएगा? 15 नवंबर लास्ट डेट। सर किसी ने 10 को दिया, किसी ने 8 को। बेटा एक एक एंट्री थोड़ा डलेगी, जो लास्ट डेट होती है उस डेट को एज्यूम कर लेते हैं। एंट्री बताइए। बैंक के अंदर पूरा 5 लाख, नो सर। 4,60,000 बेटा।
क्योंकि 40 तो पहले से आ गया है। 4 लाख तो लेने शेयर देंगे सर। एप्लीकेशन 4 लाख सॉरी अमाउंट बताओ एक बार दोबारा से। 3,60,000 आएगा। 4 लाख तो लेने देंगे। तो आपने 5 लिख रखा है। नहीं, हाँ सर आपने 5 हाँ तो सर 5 तो ये अच्छा वो मैंने पहले गलत बोल दिया होगा। हाँ 4,60,000 सर पूरा जनरल टोटल 5 रुपये है ना, जनरल का फॉर्मेट में पूरा बनाना पड़ेगा। 10 नंबर का आएगा, इजी क्वेश्चन होता है, कोई एक छोटा सा ट्रिक होता है बस, कॉल इंटरेस्ट विंटरेस्ट का आ गया, पूरा प्रॉपर बनाओ। 4,60,000। मुझे बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? सर अगली एंट्री पर जा रहा हूँ। फर्स्ट कॉल शेयर, फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आप 2 शेयर कैपिटल लिख सकते हैं। 1 लाख शेयर पे कितने रुपए मांगूंगा बेटा? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए 3 रुपए की है जी फर्स्ट कॉल, तो 1 लाख पे 3 रुपए होंगे जी। अब आप मुझे बताइए। बैंक में थोड़ा कम रिसीव होगा क्योंकि कोई बंदा था ना जिसने कम दिए थे। क्या मेरे को सारा का सारा पैसा मिल गया? नहीं मिला था, डिफ़ॉल्ट था। आइए ज़रा डिफ़ॉल्ट पे देखते हैं। डिफ़ॉल्ट मिस्टर ए का है क्या? बिल्कुल है। मिस्टर बी का? बिल्कुल है सर। मिस्टर सी का? मिस्टर सी का नहीं है। हाँ सिर्फ ए और बी का डिफ़ॉल्ट है। और ए का डिफ़ॉल्ट कितने रुपए का है? कितने शेयर पर है? 2,000 का। और इसका भी 1,500। तो जो अलॉटेड है वही है 3,500 शेयर्स। तो इसका वो अलॉटेड आपने 2000 लिया हो तो रेशियो में बांट के फिर लेंगे ना। वो तो तूने ऑलरेडी अलॉटमेंट में उसने कम दिया तो एडजस्ट हो गया ना। शेयर जो है शेयर ऑफ नंबर ऑफ शेयर जो है तो अलॉटमेंट दिया तो यही लेंगे ना। कैटेगरी सी का है वो। फिर क्या करेगा कि उसने अप्लाई इतना करा, अगर अप्लाइड हो तो ले। बट उसने ज़्यादा दिया तेरे को, तो मैंने उससे अलॉटमेंट में कम ले लिया ना। वो कहानी तो वहीं ख़त्म हो गई ना अलॉटमेंट तक ही। समझ रहे? मतलब आपने वो अप्लाइड वाला नहीं किया इसमें केस। नहीं, वो मेरे को ज़रूरत ही नहीं है ना। अगर मैं अप्लाई निकालूँ, उसका पर्पस क्या है? मैं अप्लाई निकालूंगा, फिर मुझे पता लगेगा कि उसने इतनी एक्सेस एप्लीकेशन दी, इतना पैसा एक्स्ट्रा दिया था, तो मैं कर तो चुका हूँ एडजस्ट अलॉटमेंट पे। अप्लाइड तो फाइनेंस बोल रहे हैं ना। वैसे जनरली अगर होता तो, समझ रहे? जो मेरे को लेन देन करना है वो तो अलॉटमेंट तक ही सेट हो रही है ना, बात वहीं तक ही हो जा रही है। मुझे बताइए 3 लाख रुपए माइनस कितने शेयर थे बेटा? 3,500 थे ना। 10,500 अच्छा, बैंक और डेबिट क्या कर दूंगा? कॉल्स इन एरियस 10,500 टू शेयर फाइनल कॉल। ये मैंने फर्स्ट कॉल को ड्यू कब करा था? 1/12 फर्स्ट कॉल। और मेरे को रिसीव कब हुई होगी बेटा? एक नहीं ब्रो, 15 दिन है। एक 12 सॉरी फर्स्ट कॉल है ना। 15/12 ना। 1/12 करूँगा 15 दिन, 15/12 होगा ना। हाँ जी बताइए। चैटिंग न्यू क्लास हम्म, मम्मी का मैसेज आया था। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अगली एंट्री बताइए। टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल बोलो, इक्विटी शेयर कैपिटल बोलो, एक ही बात है। कितने शेयर पे कॉल करोगे? अब आप मुझे बताइए, क्या आपको सारा पैसा मिला है? मुझे बताओ। वैसे तो मुझे 2 लाख मिलना था,
ठीक है, डिफ़ॉल्ट कितना है बताओगे एक बार? 12,500। ये डिफ़ॉल्ट यार एक बार ज़रा फोकस करते हैं। फाइनल कॉल पे डिफ़ॉल्ट किसका है? एक तो है भाई इसका, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये पेचीदार होगा थोड़ा सा। एक तो 2000 का इसका डिफ़ॉल्ट है फाइनल कॉल का, और किसका है? सी का 4,000 टोटल शेयर बताओ कितने का डिफ़ॉल्ट है? 6,000 6000। तो जरा कॉल्स इन एरियर्स अगर मैं 6000 पे 2 रुपये के हिसाब से 12,000 बनाऊं तो कोई आपत्ति तो नहीं है ना? अभी सुनते जाना, मैं स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर दूंगा बात को। तो इसका मतलब तुम्हारे को कितने रुपए मिले होंगे? अभी रुक जाओ एक बार। शेयर फाइनल कॉल 2 लाख। पहले आपको ये बात समझ आ रही है? इतनी बात समझ आ रही है? बट एक इंसान था जो पुराना डिफ़ॉल्टर चल रहा था, उसने आपको पैसे और दिए हैं, तो बैंक में 1,88,000 नहीं, बैंक में कुछ और भी ऐड होगा। कौन था वो इंसान? मिस्टर बी। 1500 इंटू 2 3,000। सर बैंक तो बढ़ गया सर, खत्म क्या करें? सर 2 क्यों करेंगे? फर्स्ट कॉल दिए ना, सर 3 करेंगे ना? 3 करेंगे। सॉरी, 1500 इंटू 3 4500। क्रेडिट क्या करूं? कॉल सुना के गुड, एग्जैक्टली भाई। कॉल्स इन एरियर एसेट बना तो रखा था, आज जब उसके अगेंस्ट पैसे आ गए तो बैंक टू कॉल्स इन एरियर्स हो गया। हाँ, फिर साथ में उसने इंटरेस्ट भी तो दिया होगा। इंटरेस्ट पे पहुंचूंगा, पहले एंट्री एब्जॉर्ब कर लो अभी। मतलब यहीं पे मैं सब डाल दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। एंट्री एब्जॉर्ब कर लो एक बार। इंटरेस्ट की एंट्री यहाँ नहीं, लास्ट में डालेंगे? अभी डालूंगा मैम, अभी आ जाऊंगा इंटरेस्ट पे मैं। हाँ, अलग से डाल दूंगा, उसका लॉजिक बना दूंगा। हाँ जी, क्या कह रहे हो? सर इसमें आपने सिर्फ इंटू 3 किया है, और ये जो 2 है वो तो फाइनल कॉल है ना। वो बैंक में उसका जुड़ा हुआ है क्या किसी? बैंक में वो हाँ। 1,88,000 हाँ मैं वही कह रही हूँ, मतलब हाँ। उसने जो फर्स्ट फाइनल दिया 4500 तो फर्स्ट हाँ। फाइनल का जो बैंक के 188 में। बोलिए, यहाँ तक क्लियर है? क्या इस बंदे से मैं सिर्फ 4500 लूंगा, कुछ और भी लूंगा? लो भाई, तूने लेट पेमेंट करी है। एक बात बताओ कि इसने पेमेंट करी कब है वैसे? एक महीने बाद जरा अब डेट्स पे फोकस करते हैं। मैंने फाइनल कॉल कब ड्यू करी होगी, और इसने पेमेंट कब करी है? तो टेक्निकली आप जरा सोचिए, ही हैज मेड पेमेंट ऑफ दिस 4500 ऑन 15th January 22। ये जो लेट चल रही है इसकी पेमेंट कितने रुपए की चल रही थी? 4500 की। कब पेमेंट करी है इसने? 15/11। ये रिलेट होना चाहिए तुमको। इसको करनी कब थी इसकी पेमेंट? 1 दिसंबर इज द ड्यू डेट, लास्ट डेट से पकड़ो। इसको फर्स्ट कॉल पे कब करनी थी? 15 दिसंबर। भाई तेरे को किसी चीज़ की पेमेंट करनी थी 15 दिसंबर को। आप समझ रहे हो 15 दिसंबर क्यों? क्योंकि फर्स्ट कॉल की लास्ट डेट थी 15 दिसंबर, लेकिन तूने पेमेंट करी है 15 जनवरी। कितने महीने का डिले है? 1 महीने का ब्याज लगेगा जी। कितने रुपए का डिफ़ॉल्ट है? 4500 का। रेट क्या है? 10%, 1/12। 38 रुपीज़। 38 रुपीज़। 38 9th एंट्री में इसी दिन की डाल दूंगा बेटा। मर्ज करने से कोई पर्पस सॉल्व नहीं होता कभी। 37.5 आ रहा है। तो बेसिकली मैं इसको पहले ड्यू कर रहा हूँ, मैं एंट्रीज को बड़ी कर रहा हूँ। पहले मैं एंट्री डाल रहा हूँ, शेयर होल्डर का नाम क्या था? बी है। B2 इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस 37.5 कॉल्स इन एरियर्स। और ये इंटरेस्ट जब ये दे रहा है, आज के दिन ही दे रहा है, तो बैंक टू बी 37.5 इसमें राउंड ऑफ नहीं करना। कर दियो, कोई बात नहीं। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स, ये मेरा इनकम है एक्सपेंस है?
कम ऑन इट्स इनकम एरियर्स। डेबिट और इंटरेस्ट है हाँ ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स। तो बेसिकली P&L आप इसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स टू P&L। मेरे को बता दीजिए क्या आपको समझ आ गई है बातें? ट्रांसफर वाली एंट्री दिखानी थोड़ी ना होगी। दिखानी नहीं है, पर मैंने बोल दी। दिखा देगा तो नंबर नहीं कटेंगे। ज़िंदगी में हमेशा उतना मत करो जितनी ज़रूरत हो, कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा भी अपनी लिमिट्स को बढ़ा लो लाइफ में। इम्प्रेस हो जाएगा सर वो Yes. ट्रांसपेरेंट देखकर। हाँ जी, क्या कह रहे हो मैडम? इसमें हाँ मर्ज भी कर सकते हैं, इसमें ऐसे क्यों किया बाइफरकेट करके? मैडम आप कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं मर्ज कर दूंगा तो सर ऐसे 6-8 एंट्रियाँ एक ही एंट्री के अंदर 10-10 चीज़ें डेबिट क्रेडिट हो रही हैं, वो दिखता नहीं है वो सही से, समझ रहे हो? इट्स गुड। मॉड्यूल में भी ऐसे उन्होंने बाइफरकेशन दिया था। ऐसा कोई रूल नहीं है, बट आप हैंडल नहीं कर पाओगे उसको, मतलब आप फंस जाओगे कि कौन सी चीज़ को क्या क्या कर रहे हो, समझ रहे हो? इसलिए वो है, डेबिट एक साथ करने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन वो खुद के लिए ही बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि हमने क्या करा और क्या नहीं करा। यहाँ तक बताइए, क्लियर है सबको? एक मिनट बच्चे, आज आकाश मेरे घर आए थे वो लोग, आए थे, ये दिखा नहीं आपको? मैं इधर था तभी, उस टाइम सुबह में था ही नहीं है इधर, अच्छा, फिर चले गए इधर आगे और ले तो लिए। जब कितने देर में मानी क्या बोला जाए? 31 ठीक, 31 ठीक है, मुझे लग रहा था 51। इन आया के टाइम पे 31 लेके गए थे। तो फिर भी कम लेंगे ना? हाँ कम, सही लेंगे। हाँ उन्होंने सोचा गंजा हो गया बंदा, थोड़ा कम लेते। सर आप नाचे नहीं उनके साथ? अरे, तू तो उनके साथ बैठा ही हुआ है। सही बोल रहे थे। 31,000 का नुकसान हो गया यार आज। दे रहा है ये। ढोल वाला जय ही होता है ना, स्क्रीन ब्लैंक है ना। नाचता है, मैं ढोल बजाता हूँ, ये नाचता है। ये वाला बोला इसने ना भाई। हाँ, यार क्या हो गया तू शहर भी आ गया कर। ऐसे शौक नहीं है मेरे आकाश की तरह। मुझे काय लपेट रहे हो? अपनी करो ना। बिना बैठे मजा नहीं आता। ये क्या बात भाई है, चीटिंग मैं नहीं खेलूंगा। तो खिलाफ नहीं होता। सर ये जो डेबिट है ये क्या बताएं? हाँ जी मैडम। कॉल से नहीं है, डेबिट करके टू P&L करते हैं। नहीं, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स टू P&L करें। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स मेरी इनकम है ना। अच्छा जो एक महीने लेट हुआ है। कनेक्ट नहीं हो रहा। क्या हो गया सर? 1.5 लाख रुपए दे पानी में। कुछ वो वायरस होगा ना, इसलिए अभी वो कनेक्ट नहीं कर रहा जान। मैडम कितनी बार चार्जर लोगे अब? मेरा खुद का चार्जर नहीं मिल रहा।
दोनों साइड टाइप सी ठीक है, और 12,000 रुपये मेरे स्टेशनरी के लिए है, मतलब 4,000 शेयर पैनल से 6,000 में से 2 लाख मिल जाए ना, शेयर फाइनेंस को यहाँ से जितना 2 लाख के लिए ड्यू करा तो ये थोड़ा सा कम कर देगा। फॉर्चुनेटली हम लोग को जो 4500 मिले हैं एक्स्ट्रा, ये इनकम है। हाँ ऑनलाइन स्क्रीन आ गई ना बच्चे? यस सर। ऑफलाइन कितने स्टूडेंट आए हैं? ऑफलाइन आए 20 बच्चे लगभग आए हैं। आओ जी आओ, आओ जी आओ, आओ जी आओ। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियस क्लियर है? हाँ जी क्लियर है सर। अब हमारा क्या रह गया केस? सर जी मैंने सारा का सारा पैसा मंगा लिया। अगर आपका दिमाग चल रहा है तो आप मुझे बता दो बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल कितने रुपए से दिख रहा होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि कुछ फॉरफिट तो करा नहीं है मैंने। कॉल्स इन एरियस वो देखना पड़ेगा किस किस का क्या डिफ़ॉल्ट चल रहा है या हुआ है, ठीक है। और ठीक है बैंक में पैसा। आइए अब अगला स्टेप क्या है जी? 4 फीचर का। मेरी बात ध्यान से सुन लो, 4 फीचर की बातें करने जा रहा हूँ आपके साथ। 4 फीचर का मतलब होता है जो भी इंसान के पास शेयर हैं, आपने उस इंसान के शेयर्स उससे वापस ले लिए हैं और आपने उन शेयर्स को फाड़ दिया है, ठीक है जी। तो आप मुझे बताइए कौन से वो 2 प्राणी हैं जिनके शेयर फॉरफिट हुए हैं? तो मैं ज़रा आपके साथ दोनों की बात यहीं कर लूँगा। ये है ए की कहानी और ये है सी की कहानी। ए के कितने शेयर फॉरफिट करें? 2000 और सी के 3000 पक्का से 4 फीट तो सारे करे होंगे ना, री इशू आ गया, ठीक है। 4 फीट तो सारे के सारे 4000। यहाँ तक क्लियर है? अब आप मुझे बता दो अगर इस बंदे के 2000, मैं ए की एंट्री कर रहा हूँ, दूसरे की एंट्री आप डालना। ए का अगर मैं पूरा का पूरा कैपिटल खा जाऊँ तो मैं 2000 से जो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको मैं क्या बोलता हूँ? अमाउंट। चलो किससे मल्टीप्लाई? एग्जैक्टली, कॉल्ड अप। इस पॉइंट को समझना ज़रूरी है आप, क्योंकि जो भी आप कॉल्ड अप करते हो उसी से कैपिटल क्रेडिट हो रहा था, ठीक है। तो इंटू 10 20,000 सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करूंगा। इस बंदे ने सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा है, नहीं करता, ही हैज़ ऑलरेडी पेड। क्योंकि एक बात बताओ, अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट है? नहीं है। इसका मतलब उसने अलॉटमेंट का सारा पैसा दे रखा है, इसका मतलब उसने प्रीमियम दे रखा है। पर सर उसका अगर हम कैपिटल फाड़ रहे हैं तो प्रीमियम भी फाड़ देंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता। प्रीमियम आप डेबिट तब करते हो जब आपको प्रीमियम नहीं मिला होता। हाँ जी क्लियर है? आप मुझे बताइए, आपने उसके कैपिटल को ख़त्म कर दिया, उस इंसान से आपको जो भी उम्मीदें थी कि वो पैसा देगा, वो आपको देगा नहीं देगा? नहीं देगा। तो आप कॉल्स इन एरियस को ख़त्म कर दोगे। कितने रुपए से डिफ़ॉल्ट चल रहा था बेटा उसका? ए ने क्या क्या डिफ़ॉल्ट करा था? उसने ना तो फर्स्ट दिया आपको, ना ही फाइनल दिया। 10,000 नहीं 2000 अच्छा ठीक है। हाँ 2000 इंटू कितना मल्टीप्लाई करूँ बेटा? बिल्कुल सही।
और जो पैसा उसने दे दिया था अब आप उसको वापस करोगे नहीं, तो जो भी पैसा आपने जब्त करा वो इनकम हो जाती है ना, कहाँ क्रेडिट होती है वो? कैपिटल रिजर्व। अभी नहीं होती, शेयर फॉर फ्यूचर में होती है। 2000 इंटू 5 10,000। मुझे बताइए हाँ आपको, सर, यहाँ पे शेयर फॉर फ्यूचर ही लिखते हैं। मुझे बताइए शेयर फॉर फ्यूचर क्लियर है? शेयर फॉर इसी सोच से आप फटाफट सी की एंट्री बनाइए। शेयर कैपिटल 4000 इंटू 10, क्योंकि भैया इससे सारा पैसा मैं मांग चुका हूँ। कॉल्स इन एरियर्स 4000 इंटू कितना डिफॉल्ट था सी का? ओनली फाइनल कॉल या फाइनल कॉल कितने रुपए की थी? और इसने जितना भी पैसा दिया वो इसका जब्त हो गया, तो 4000 पे कितने रुपए दे बैठा है ये? आपको पहले ही बता दूं सिक्योरिटी प्रीमियम का कहीं पर भी रोल नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम हैज़ ऑलरेडी बीन पेड। आप ये मत सोचिए सर पैसा जो जब्त कर लिया है उसमें आप प्रीमियम का पैसा ले लो। कैसे ले लूँगा मैं? एंट्री पूरी की पूरी ख़राब हो जाएगी लॉजिक, प्रीमियम वहीं का वहीं पड़ा हुआ। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ री इशू की। ए के जो शेयर थे, ऐसा होता है क्या कि अलॉटमेंट पे किया हो बट एसपीआर ना दिया हो? बिल्कुल हम लोगों ने, आप अगर अपने नोट्स चेक करोगे, मैं वो क्वेश्चन अभी कराऊंगा भी, अगर आप चेक करेंगे तो हमने जो लास्ट एग्जाम्पल करा था उसमें यही था। अच्छा, तो उस टाइम एसपीआर को डेबिट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। अब आप मुझे बताइए ए के कितने शेयर रीइशू हुए? पूरे के पूरे? तो भैया ए के शेयर रीइशू भी पूरे के पूरे 2000 हुए। और मुझे सिर्फ इतना बता दो सी के कितने रीइशू हुए? 3000। इस बात से फर्क पड़ता है नहीं पड़ता? पड़ता है। पहले 2000 की कहानी करते हैं। आपने किसको रीइशू करे? तो एंट्री क्या होती है? बैंक टू शेयर कैपिटल। तो 2000 शेयर है बेटा, ये तो हमेशा पार वैल्यू से ही होता है ना, 20,000। और पैसा कितना दे रहा है वो? डेबिट क्या करूं? डिस्काउंट? शेयर है फिर। शेयर फॉर फीचर 2000 इंटू 2। मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा बात को लेके, थोड़ा सा ओरली कोशिश करूंगा आप आंसर दें। व्हाट इज़ द मैक्सिमम डिस्काउंट आई कुड हैव गिवन टू हिम? 10,000। समझ रहे हो इस बात को? मैक्सिमम डिस्काउंट सर आपने 2 रुपये का डिस्काउंट दिया, ठीक है, क्या मैं 3 रुपये का दे सकता था? ये लॉजिक पता है ना क्या बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि टेक्निकली सर ऊपर वाले बंदे से मैं कितने रुपए ले चुका था? 5 रुपये। 5 रुपये ले चुका था। इस बंदे से कितने ले रहा हूँ मैं? 8। 13 बन रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं नाम लिख देता हूँ, ये ए है और ये एक्स है। तो सर पर वैसे तो अलग-अलग भी इशू करते हैं ना ज़्यादा केसेस में तो। अलग अलग मतलब जैसे बी का कोर फीचर के तो बी का ही रीइशू इतना पार्ट रीइशू करेंगे, मतलब सेपरेट। तो फिर तेरे को वो उतने नंबर ऑफ शेयर्स पे देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं कि कंबाइंड रीइशू हो जाए एक साथ। पर मैं तो उस पर भी गया भी नहीं हूँ कंबाइंड पे, मतलब मैं तो ये वाले सेगमेंट पर हूँ ना, मतलब ठीक है सर ये 3000 कैसे होगी? सर टोटल शेयर फॉर फ्यूचर वाला देखना है क्या, या ए का ए में देखना है? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपने एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, आप इसको डिस्काउंट कितने रुपए का दे रहे हो व्हेन यू आर रीइशूइंग इट? इज इट अलाउड? यस, क्योंकि आपने ए से कितने ले लिए थे? 5,000 मत बोलो, एक शेयर की बात करो बस। 5 ले लिया था एक शेयर पे, 2 रुपए का एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट। इससे कितना ले लिया? तो 13 बन रहा है ना, काय बात का डिस्काउंट? क्या मैं इसको 4 रुपए का डिस्काउंट दे सकता हूँ? अगर मैं इसको 4 का दूंगा तो इससे रिसीव कितना करूंगा? तो दे सकता हूँ। क्या मैं इसको 5 रुपए का डिस्काउंट दे सकता हूँ? बिल्कुल दे सकता हूँ। लेकिन क्या मैं इसको 6 रुपए का डिस्काउंट दे दूँ?
अगर मैंने इसको 6 का डिस्काउंट दिया ना तो मुझे मिलेंगे 4, ये गड़बड़ हो जाएगी। सर हम लोग मतलब टोटल सब लोग कॉल ऑप्शन नीचे नहीं मतलब नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैंने जो बताया वो है। सर नहीं वो जो 5 तक तो समझ आ रहा है वो 4 क्यों नहीं दे सकते डिस्काउंट में? 4 रुपये का आप डिस्काउंट अगर दे दोगे तो आप नए वाले से कितना लोगे आप बताओ? 6 रुपये। तो वही मैंने लिखा ये 6 रुपये और 5 पहले ही आ रखा है। सॉरी सर वो जो नीचे वाला जिसमें 6 रुपये का डिस्काउंट है। अगर 6 का डिस्काउंट है तो मैं कितने रुपए लूँगा? 9 रुपये 6 का डिस्काउंट है, 10 रुपये का शेयर है, तो 4 रुपये 4 रुपये। तो 4 और पहले वाले से कितना ले रखा है? 5, तो टोटल 9 आ रहा है। ये तो गड़बड़ है ना। कम से कम 10 रुपये तो आपको रिसीव करना है ना। ये तो ये हो गया ना, डिस्काउंट हो गया ना, ओरिजिनल लेवल पे डिस्काउंट हो गया। क्लियर है? आइए सर इसकी एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है ना कि डिस्काउंट पे इशू करेंगे कितने में शेयर। हाँ वही है। ठीक है, मुझे बताइए ये एंट्री क्लियर है? अब आप मुझे बता दो शेयर फॉर फीचर में बैलेंस था कितना और ख़त्म कितने का कर दिया? तो जो बच गया उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे? एंट्री क्या हो जाएगी? 6000 और 6। कहिए फटाफट बताइए। क्लियर है? मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। ये जो 3000 वाली कहानी है, रीशू की एंट्री डालो बेटा फटाफट। क्वेश्चन ने दिया हुआ है कि तूने 4 फीट तो 4000 करे, लेकिन अभी तक रीशू कितने करे? 3000। तो क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन है। बैंक में 3000 इंटू 10 आई थिंक मैंने 8 रुपये पे ही करा था। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3000 इंटू 10 और जो डिस्काउंट हो गया वो शेयर फॉर फीचर में 3000 इंटू 24,000, 6,000 और 30,000। आपको दोस्त अभी ना 2 मिनट में कॉल बैक आ जाएगा, 2 मिनट में। हाँ जी बताइए, अगली एंट्री एक बार बनाने की कोशिश करो। फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व कितना? अच्छा मैं बोलता हूँ एक बार मैं बोलता हूँ। हाँ मतलब समझ गया मैं, आपका तो हो जाएगा अभी। 8,000 फॉर फीचर में, ख़त्म कितना हो गया? तो 2,000 ट्रांसफ़र कर दो। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? नो सर वो 3000 रेशियो हाँ, और अगर आपको ये सही लग रहा है तो आप इतने महीनों से क्या कर रहे थे? सर 8,000 नहीं है फोर फ्यूचर में, 32,000 है। आई एम सॉरी, 32,000 फोर फीचर का बैलेंस है। ख़त्म कितना हो गया? 6,000। कितना रह गया? 26 ट्रांसफ़र कर दूं? नहीं बेटा 26 नहीं होगा, उसका रीज़न समझो। एग्जैक्टली आपका फोरफीटेड और रेशियो बराबर था यहाँ पे पहले वाले केस में, यहाँ पे बराबर है क्या? तो अब ख़त्म कैसे कर दोगे उस बैलेंस को? अभी आपको पता ही नहीं है आपने आगे के 1000 कितने में रीइशू करने हैं। पता है आपको डिस्काउंट पे करोगे, किस पे करोगे, फोर फीचर कितना यूज़ हो जाए क्या पता। तो आप मुझे बताइए, लेकिन मुझे इतना तो पता है ना 3000 रीइशू हो चुके हैं। तो बेटा 3000 पे फोर फीचर का बैलेंस कितना है? हर एक शेयर पे फोर फीचर का बैलेंस कितना है? 8 रुपये। तो 3000 पे बैलेंस हुआ 24,000 और ख़त्म कितना कर दिया तुमने? 6,000। कितना बच गया? 18 बच गया। उसको ख़त्म करो। शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व 18,000। समझ आई ये बात? यानी बहुत ज़रूरी है बात समझ। मतलब ये तो इतना तो आएगा ही आएगा, आप ये लेके चलिए, इतना तो क्वेश्चन ट्विस्ट करेगा ही। सर जैसे अब ये 3000 रीच हो गए, फिर एक और केस बना दें कि आप 1000 शेयर अलग से इशू करने हैं, तो वो रीइशू करके फिर जो कैपिटल रिजर्व की एंट्री वो टोटल एक साथ बनाएंगे कि अलग अलग? अगर मैं इसकी अलग कर दी तो अब अगले की भी अलग ही करूँगा। तो अलग जो अगले वाले की होगी उसकी शेयर फॉर फीचर 1000 into 8 करके फिर करेंगे ना। हाँ क्योंकि
अभी 1000 ही तो शेयर बच गया। तो इसमें जो एक्स को और वाई को रीइश्यू करे थे और उसकी जो फोर बीच में जो बैलेंस बचा उसकी एक साथ एंट्री कर सकते हैं कैपिटल में? कर सकते हो टिल द टाइम यू आर नॉट कंफ्यूज्ड, हाँ वो ठीक है। और जनरली ऐसा मैं देखता हूँ, अगर आप जितना कंबाइन करोगे ना आपको पता नहीं लगेगा, कंफ्यूज हो जाओगे। जितना सेग्रीगेटेड रखो उतना सेफ होता है, ठीक है। नहीं तो ना वो दिखना थोड़ा उतना क्लैरिटी से नहीं दिख रही होती चीज़ें। फिर मुझे बताइए क्लियर है? अगर आपको ये बात क्लियर है ना तो मेरे को बता दो, हो गई है सारी बातें। कोई और पॉइंट इसमें डाउट है अभी किसी बच्चे को? ठीक है, आप मुझे बता दो कैपिटल कितने का दिख रहा होगा? 10 लाख का ही 1000 इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एरियर्स, ठीक है। कितना दिख रहा होगा? 1000 शेयर पे कम दिख रहा है। सिर्फ 1000 ही कम है, 99,000 वो दिख रहा होगा। कॉल्स इन एरियर्स नहीं, आई एम सॉरी, कॉल्स इन एरिया नहीं, आई एम सॉरी, शेयर फॉर फीचर में कितना बैलेंस दिख रहा होगा अभी? 8,000, क्योंकि वो जो शेयर हैं 1000 शेयर हैं जो अभी तक रीशू नहीं करे, वो तो अभी भी फॉर फीचर में पड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए अब मैं एक बार आपको इंटरेस्ट का सीधा सा लॉजिक दे रहा हूँ, गणित नॉर्मल सी है। इस बंदे ने फर्स्ट कॉल में, इस इंसान ने फर्स्ट कॉल के अंदर डिफ़ॉल्ट करा था। व्हाट वाज द लास्ट डे ऑफ पेइंग द फर्स्ट कॉल? फर्स्ट कॉल की ड्यू डेट हो रही है 1 दिसंबर, तो इसको 15 दिसंबर तक पे करना था। लेकिन इसने फर्स्ट कॉल को पे नहीं करा और इसने फाइनल कॉल के साथ पेमेंट कर दी। मतलब जब फाइनल कॉल ड्यू हुआ तो फाइनल कॉल भी दे दी और फर्स्ट कॉल भी दे दिया। तो फाइनल कॉल पे तो कोई डिफ़ॉल्ट ही नहीं है, फर्स्ट कॉल पे डिफ़ॉल्ट है। कितने रुपए का था? 4500 रुपये का, ठीक है। अमाउंट था 4500, जो कि आपने लेट पेमेंट करी थी। अब सवाल ये आ जाता है लेट कितना हुआ था? तो फर्स्ट कॉल अब उसको पे कब करना चाहिए था? 15/12। ड्यू 1/12 को हुआ है तो पेमेंट कब हुई नहीं? 15/12। तो भाई ब्याज तो 15/12 से लगाओगे ना लास्ट डेट से, और उसने पे कब करा? 15/1 को, 1 महीने में। तो ये जब मैंने फाइनल कॉल रिसीव करी थी ना 15/1 को, तो पहले तो मैंने ये नॉर्मल एंट्रीज डाल दी थी पहले तो फाइनल कॉल की। फिर मैंने ऐड इसलिए 4500 करा था और कॉल्स इन एरियाज उसका ख़त्म कर दिया था। फिर मैंने क्या कर दिया था? ब्याज को क्रेडिट कर दिया था बी टू इंटरेस्ट, और उसके बाद उसको पीएनएल में ट्रांसफ़र कर दिया। मुझे बताइए क्लियर है बच्चे? गुड। अब हमारा एक टाइप का क्वेश्चन रह गया अलॉटमेंट पे डिफ़ॉल्ट वाला, ठीक है। मैं वो दिखाऊंगा, उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं सिर्फ वही वाला पॉइंट ही बताऊंगा जहाँ पर वो ग्लिच है। सर इसमें एडवांस वाले जो बता दीजिए। एडवांस वाला हो जाएगा यार, अब चल देखता हूँ अब 1 मिनट। बस एंट्री जैसे बोल रहे हैं। एक बार देखता हूँ, एडवांस वाला तो हो जाना चाहिए यार अब। सर मर्ज एंट्री करने से मार्क्स कटते हैं क्या? कटते नहीं है मैम, मैं बिल्कुल भी किसी बच्चे को सजेस्ट नहीं करूँगा मर्ज मत करो। इतने बड़े बच्चे अभी आप नहीं हुए हो, और मैं बता रहा हूँ गलती कर बैठोगे, ठीक है। कई बच्चों के जो डाउट आता है ना मेरे पास, वो सिर्फ इसलिए आ रहे होते हो कि वो मर्ज करके दिख नहीं रहा होता उनको। मत करना मर्ज, जितना एलाबोरेट करो उतना एलाबोरेट करो, फंस जाओगे, ओके। ठीक है जी। सारी एंट्री सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह रखें। हाँ जी बिल्कुल। अभी लॉ पढ़िए ना, दिमाग में सर ने लॉ बहुत ज़्यादा पढ़ा दी तुम्हें? हाँ आपको भी लो ही याद आती है सर। टॉपिक पे लिखवा दीजिए मेडिकल पहला क्वेश्चन कितने की? आइए बेटे, ये वाला क्वेश्चन ना मैं आपको 2 एंट्री ही कराऊंगा, एक बार ज़रा फोकस से देख लेना इसको। ये कराया भी हुआ है, मैं फटाफट कराऊंगा। आपने 1 लाख इक्विटी शेयर इशू करे हैं 12 रुपए के। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल की बाइफरकेशन दे रखी है। 1,20,000 शेयर
पब्लिक ने अप्लाई करे हैं और ये कैटेगरी दे रखी है 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड इन फुल, और जो एक्सेप्टेड इन फुल, एप्लीकेशन फॉर कितने हैं, 10,000 शेयर ही है, ठीक है। तो बेसिकली 10,000 को तो 10,000 मिल गए, बाकी 10,000 को नील मिल गया, और बाकी कितने रह गए, 1 लाख। उनको कितना मिला, 90,000, मेरे को रेशियो बताओगे क्या बना, 9:10. Mr. A, who applied for 2,000 share, failed to pay allotment money, first call and final call. मैं ये पॉइंट कराऊंगा आपको बस। सबसे पहले सारे बच्चे फर्स्ट एंट्री डाल दो, पहली एंट्री डाल दीजिए, रजिस्टर में डाल दीजिए, बैंक टू एप्लीकेशन, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन डाल दीजिए। उसके बाद अगली एंट्री डालोगे, यस सर। डालिए शेयर एप्लीकेशन डेबिट, जो रिजेक्ट कर दोगे वो रिजेक्ट कर दो। सर 20,000 होगा ना रिजेक्ट? डाल देता हूँ, दिमागी लगाते मैंने। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन बताओगे कितना था, 2,40,000। अगली एंट्री शेयर एप्लीकेशन, शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 1 लाख या 2 लाख, 10,000 वालों को वापस कर दिया। शेयर अलॉटमेंट की बाइफरकेशन समझ रहे हो, कितनी एक्सेस एप्लीकेशंस है, 20,000 है जिसमें से 10,000 एक्सेस एप्लीकेशन 10,000 हुई, 2 रुपए के हिसाब से। ये एंट्री बना दीजिए पहले, सब बच्चों को समझ आनी चाहिए। सर एप्लीकेशन पे तो 2 रुपीज़ था ना, एप्लीकेशन पे तो 2 रुपीज़ था ना, तो सर 24 वो 240 लैक्स का था एप्लीकेशन। टोटल रिसीव आपने 1,20,000 करी है ना, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टोटल रिसीव तो 1,20,000 एप्लीकेशन करी है ना। अच्छा ये हाँ वो हाँ अच्छा क्लियर है, पहले ये दोनों एंट्री बता दो, क्लियर है ना सबको। अब आप मुझे बताइए अगली एंट्री क्या डलेगी, पहले ड्यू करोगे शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल कितना अमाउंट बच्चे, 1 लाख शेयर्स हैं, कितने रुपए थे, 5। अब मैं जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर डिफ़ॉल्ट कहाँ पर हो रहा है आपका, अलॉटमेंट, इससे पहले कभी भी नहीं हो रहा। तो ज़्यादा, हाँ जी, 2 SPR 3 लाख और 2 लाख। अब आप समझिएगा, बैंक में जो आएगा ना वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है। मैं तुमको निकलने का तरीका बता रहा हूँ, लास्ट स्टेज पर है। अब कुछ डिफ़ॉल्ट है और क्रेडिट हर बार क्या होता है, शेयर। मैंने एंट्री में कोई चेंज करा, कोई चेंज नहीं करा, मैंने कोई चेंज नहीं करा एंट्री के अंदर।
तुम्हारे हिसाब से अलॉटमेंट को कितने रुपए से क्रेडिट करूं मैं? 480 से 5 करूं। लाख 5 लाख क्यों बोल रहे हो मैडम? आप ऑलरेडी सर, क्रेडिट 480 20,000 से कर चुके हो। अलॉटमेंट इस स्टेज पर आकर खत्म होता है। ये समझना पड़ेगा अब तुम्हें। कैसे 4 लाख हाँ 80,000 4,80,000 डिफाइंड बात है रे। इस एंट्री के बाद अलॉटमेंट का कभी बैलेंस छोड़ता ही नहीं मैं। अब आप मुझे बताइए डिफॉल्ट किसने करा? मिस्टर ए ने। कितने शेयर अप्लाई करे थे उसने बेटा? पर वर्ड क्या है? अप्लाइड। उसको अलॉट कितना हुआ होगा? 1800। 1800 तो मैं उसको बोल रहा हूं भाई तेरा जो डिफॉल्ट है ना वो है 1800 इंटू 5। 1800 शेयर पे डिफॉल्ट है ना उसका। उसने क्या डिफॉल्ट है कि उसने अलॉटमेंट में नहीं दी। 1800 इंटू 5 कितना अमाउंट आएगा बताओगे? मैं उससे बोल रहा हूँ भाई तेरा 9,000 का डिफॉल्ट है और तो कोई डिफॉल्टर नहीं है ना। तो अगर मैं कॉल्स एंड एरियर्स को पकड़ लूंगा तो बैंक तो अपने आप निकल जाएगा। ठीक है 9,000 का डिफॉल्ट है भाई तेरा, उसका 9,000 का डिफॉल्ट है। वो बोलेगा जब मैंने अप्लाई करा था ना मैंने तुमको ज़्यादा पैसा दे रखा है, मैं तुमको ज़्यादा पैसा दिया। सही बोल रहा है वो? नहीं बोल रहा? बिल्कुल सही बोल रहा है वो। उसने कितने शेयर पे ज़्यादा पैसा दे रखा है? ही अप्लाइड फॉर 2000, ही इज बीइंग अलॉटेड 1800। इसका मतलब उसने 200 पर एप्लीकेशन ज़्यादा दे रखी है। वो कह रहा है 200 इंटू 2 भाई साहब 400 रुपये पहले से अलॉटमेंट मनी के आ गए हैं तुम्हारे पास। तो बेसिकली डिफॉल्ट कितने का हुआ? डिफॉल्ट इज नॉट 9,000, डिफॉल्ट इज 8,600। एंड इफ डिफॉल्ट इज 8,600 उसको 8,600 लिखो ना फिर यहाँ। अगर मैं 9,000 का डिफॉल्ट डाल दूंगा तो मैं उसे फ़ोन करूंगा भाई तूने 9,000 देना है, वो कभी ज़िंदगी में 9,000 नहीं देगा मेरे को, 8,600 देना है उसने। आप मुझे बता दीजिए बाकी बैलेंसिंग फिगर लिख दो ना। ठीक है कितनी आ जाएगी? 4,80,000 है 47। यहाँ तक बात क्लियर हुई पहले? अब मैं ना सिर्फ एक ही बात कर रहा हूँ। ये पॉइंट क्लियर है सबको? अब मैं तुम्हें ना अगर इसके शेयर फोरफीट हो रहे हैं, ऑल द शेयर्स आर फोरफीटेड, आप मुझे बता दीजिए मिस्टर ए तेरे से हमने अलॉटमेंट मांगी, तूने अलॉटमेंट नहीं दी। फर्स्ट कॉल मांगी, फर्स्ट कॉल नहीं दी। फाइनल कॉल मांगी, फाइनल कॉल नहीं दी। एंट्रियाँ डल जाएंगी ना उसकी कॉल्स इन एरियर्स डाल डाल के। अब मुद्दे की बात है जब फोरफीट होगा तो मिस्टर ए तुम्हारे नाम का जो कैपिटल है वो ख़त्म हो जाएगा जी। 1800 शेयर पे ये 10 क्यों हो रहा है मालूम है तुम्हें? क्योंकि मैं कॉल्ड अप कर चुका हूँ। अगर मैं अलॉटमेंट के बाद ही उसको खा जाता तो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन के 2 रुपये और अलॉटमेंट के 3 रुपये, 5 नहीं SPR डेबिट करता उसके। दिस इज पार वैल्यू नो। उस टाइम पे 5 से करता फिर SBR दूसरा। यार 3 रुपये है ना अलॉटमेंट तो एप्लीकेशन भी तो दिया ना। हाँ अच्छा टोटल 5 रुपये ना। हाँ 2 + 3 हाँ टोटल 5। हाँ मैंने बोला था शायद से। ठीक है इक्विटी शेयर कैपिटल, बट अभी केस ये नहीं है मैं पैसा मंगवा रहा हूँ उससे। 7 से मल्टीप्लाई करते ना सर फिर? हाँ जी मैडम। उस केस में 7 से करते ना? किस केस में? नहीं अगर वो 5 से allotment के करते, बाद ही करते। 5 से 5 क्योंकि मैं SPR को तो अलग से डेबिट कर रहा हूँ ना। अच्छा ओके सर ओके। इस केस में SPR डेबिट क्यों हो रहा है? बिकॉज ही हैज़ नॉट गिवन मी द मनी। अब आप बोलोगे सर उसने आपको 400 तो दिए थे, वो अलॉटमेंट में ही तो थे, पर वो अलॉटमेंट में पार वैल्यू रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, प्रीमियम रिफ्लेक्ट कर रहा है। आप ये एजम्पशन लेते हो, मॉड्यूल में भी लिखा है दैट रिप्रेजेंट द पार वैल्यू, दैट इज रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ द कैपिटल, दैट्स नॉट सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये एजम्पशन लिखी हुई है, हमने नोट्स में भी लिखी हुई है, मॉड्यूल में भी लिखी हुई है बात।
तो जो आपके पास 400 आया ना, जो आप बोलो सर वो प्रीमियम का पैसा, प्रीमियम का पैसा नहीं है वो। ये ट्रू फॉल्स में आ सकता है कि एक बंदा है, उसने अलॉटमेंट में फेलियर करा है, पर उसने कुछ जो एक्सेस था एप्लीकेशन के टाइम पे, कैन वी अप्लाई टुवर्ड्स प्रीमियम? नो, यू कैन नॉट, दैट्स पार्ट ऑफ कैपिटल। आपको समझ आया मैंने क्या बोल दिया? अब आप मुझे बताइए, कैपिटल कट गया, प्रीमियम कट गया, अब मुझे बताइए उसका जितना भी पैसा जब्त करा है ना बेटा, कितना पैसा जब्त करा है मालूम है? उसने जो भी दिया वो जब्त करा तुमने, 2000 इंटू, इसके अलावा तुम जब ऊपर से एंट्री बनाते हुए आओगे तो उसका सारा का सारा कॉल्स इन एरियाज, इसकी बैलेंसिंग फिगर आ रही होगी। कितना आ जाएगा? 18 + 21 600, बस कर देंगे ना सर 1800 इंटू नहीं ऐसे इतना शॉर्ट में नहीं होगा, ऊपर से देखना पड़ेगा क्या क्या आ रहा है, ठीक है? 17,600। चल मैं, अब तूने बोला है वो, तो क्या बोला था तूने, कितना कर देगा? 18,000 बोल रहा था ना? 18,000 किस हिसाब से? 2000 इंटू, पर इसको अगर जस्टिफाई करना हो तो कर सकते हो। Yes, एक बात sir, कर बताओ, सकते हैं। उसने डिफॉल्ट जो करा है उसके पास कितने शेयर थे? 1800। अगर मैं बोलूँ भाई तूने कितने नहीं दिए, तो उसने टेक्निकली मुझे सिर्फ एप्लीकेशन ही दी थी ना। अगर मैं दिमाग लगाऊं तो उसके अलावा उसने मुझे नहीं दिया। देखो टोटल कितने मांगे थे उससे, 12 रुपए का हिसाब है ना, 12 का हिसाब था, उसने मेरे को 2 दिए हैं ना एप्लीकेशन के, और 2 अलॉटमेंट के 4 दिए, 18,000 का डिफॉल्ट है, लेकिन वो कहेगा मैंने 400 तो एक्स्ट्रा दिए थे ना तेरे को। बताइए, क्लियर है बेटे? आपको ये एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखनी चाहिए बात है, दिख रही है ना? अब आपको क्या करना है मैं तुम्हें बता देता हूँ। पास्ट एग्जामिनेशन इसके बिल्कुल मत छोड़ना, सिर्फ ऐसे मत सोचना है रीड कर लिया तुम्हें समझ आ गया। मेरे दिमाग में अभी नहीं है, बट एक लास्ट अटेम्प्ट या उससे लास्ट अटेम्प्ट में एक ऐसा पॉइंट है जो कि बच्चा सोच भी नहीं सकता था। मैं वो जब पेपर डिस्कस करूँ कर लूँगा, बट इसका पास्ट एग्जामिनेशन बिल्कुल मत छोड़ो। समझ रहे हो? जब क्वेश्चन रीड कर रहे थे ना तो मेरे को भी लग रहा था कि उसमें वो पॉइंट हो ही नहीं सकता, पर एक ही बच्चा ने अभी तक डाउट पूछा सिर्फ, वो कैसा पॉइंट है सर वो आप एक बार देखना उसको। आपकी बुक में है? हाँ सर बता दो। उस पे जाना एक बार, ठीक है? तो फिर वो ज़रूर करना, आप अंडरमाइन मत करना। कभी कभी होता है छोटे छोटे, आपको सिर्फ रीड करके नहीं करना है, सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस को, ठीक है बच्चे? तो पक्का से देख लेना। और ये आपका शेयर कैपिटल सारा का सारा डन है जी। आई होप आपको ये हेल्प करे और आपके 10 में से 10 नंबर तो पक्के हो गए। अब कितने बजे मिलेंगे हम? 3:40 हुए हैं। एक बात बताओ, अभी पढ़ना है या ऑनलाइन ले लूँ एक क्लास? ऑनलाइन ले लो सर। अभी पढ़ा